हेलो बच्चों, कैसे हैं सब लोग। वेलकम टू द कॉमर्स डिकोडर क्लास 12। है ना। हम लोग गुडविल चैप्टर जैसा हमारा चल रहा है, इसमें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में हमने सुपर प्रॉफिट मेथड समझ लिया था। आज हम लोग कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है ना। तो चलो हम लोग आज न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी ट्राई कर लेते हैं। सुपर प्रॉफिट के हम लोगों को क्वेश्चंस करना है एक्चुअली में देखा जाए तो हम लोगों को देखते हैं। बेसिक हम लोगों ने समझ लिया है कि व्हाट डू मीन बाय द सुपर प्रॉफिट मेथड, व्हाई वी यूज द सुपर प्रॉफिट मेथड। तो हम लोग यही देख रहे हैं सॉरी, कि क्यों इसको हम यूज किए, क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है। अब हमें वो देखना है कि एग्जाम में इसके क्वेश्चंस आते हैं। तो हम लोग ट्राई करेंगे कि बेस्ट क्वेश्चंस को हम लोग कैसे यूज करेंगे एग्जाम में। ठीक है। सॉरी। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं इसका प्रेजेंटेशन भी बताऊंगा कि कैसे करेंगे। सॉरी। तो चल, तो देखो बेटा, कोई भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसके अंदर हमारे पास दो पार्ट होंगे। एक तो एवरेज प्रॉफिट, ठीक है, और दूसरा नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए हमें दो चीजें चाहिए, कैपिटल एम्प्लॉयड एंड एनआरआर, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। बेटा कोई भी क्वेश्चन करोगे ना तो आप ये दो पार्ट में डिवाइड करके करोगे तो इजीली हो जाएगा। जैसे हम इसी क्वेश्चन को करते हैं, हमेशा कोई भी क्वेश्चन हो उसको दो पार्ट में डिवाइड करो। इधर फर्स्ट पार्ट में आप बनाओ हमेशा एवरेज कैलकुलेशन के लिए, एवरेज प्रॉफिट के लिए। सेकंड हमेशा किसके लिए, नॉर्मल प्रॉफिट के लिए। तो क्वेश्चन को मिक्स नहीं करना है, जो इधर लेफ्ट हैंड वाला पार्ट को लेफ्ट हैंड साइड रखना है, राइट हैंड को राइट साइड रखना है। चलो इसी क्वेश्चन को देखते हैं। Gupta and Boss had the firm. They have invested the capital. Invested means the capital employed. तो capital employed हमें यहाँ चाहिए होती है, इसका पार्ट है। तो यहाँ लिख लो आप कैपिटल एम्प्लॉय। जो दिया है क्वेश्चन में वो डायरेक्ट लिखते जाओ। दैट इज द 50,000। एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है तो देखो एवरेज प्रॉफिट यहाँ दिया हुआ है 16,000। अगर ये नहीं दिया होता तो हमें कैलकुलेट करना होता। एनआरआर इज इक्वल टू 15%। देखो दिया है ना। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, एक्सेस प्रॉफिट गुडविल एट द 4 ईयर परचेज। ओहो ठीक है। तो इसका हम लोग पहले नॉर्मल प्रॉफिट निकालो, कितना आएगा बेटा आंसर। तो 50,000 इंटू 15%, दैट इज द 7,500। गॉट इट। अब हमारा देखो एवरेज प्रॉफिट भी आ गया और नॉर्मल प्रॉफिट भी आ गया। इसका आंसर क्या आएगा, तो गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो सुपर प्रॉफिट कितना आएगा ये देख लो, ये 16,000 माइनस 7,500। 16,000 माइनस 7,500 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में दिया हुआ है 4। तो ये कितना आ गया हमारा आंसर, 8,500 इंटू 4। आंसर इज 34,000। इजी। तो हमेशा ये दो पार्ट में करेंगे क्वेश्चन को। एवरेज प्रॉफिट लेफ्ट हैंड साइड रखो हमेशा, नॉर्मल प्रॉफिट को राइट हैंड साइड रखो। चलो इसको देख लेते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में भी सेम यही है। पहले यहां लिखो आप एवरेज प्रॉफिट की कैलकुलेशन, और यहां लिखो आप नॉर्मल प्रॉफिट की कैलकुलेशन। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए हमें दो चीजें चाहिए, कैपिटल एम्प्लॉयड और एनआरआर। तो क्वेश्चन में फाइंड आउट कर जाओ, निकालते जाओ। अब देखो यहाँ एवरेज प्रॉफिट डायरेक्ट नहीं है तो वी हैव टू कैलकुलेट। तो एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू सम ऑफ द ईयर, ईयर प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर। तो इसका क्या आएगा आंसर, 17 प्लस 20 प्लस 23 अपॉन 3। तो आंसर इज 60 प्लस डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 20,000। ओके, यहाँ पे प्रॉब्लम। ठीक है, ये आ गया हमारा एवरेज प्रॉफिट। यहाँ आ जाओ, कैपिटल कितनी हुई है देखो जरा, 80,000 इंटू 15%। ठीक है, निकालो जरा बेटा।
12,000। तो सुपर प्रॉफिट का आंसर क्या आया? 20, इधर का माइनस 12 इक्वल टू 8,000। तो गुडविल इक्वल टू क्या आ गया आंसर बेटा? चेक कर लो। 8,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में दिया है, देखो मेंशन 2 ईयर्स। तो आंसर इज 16,000 विदाउट। सिंपल है। हम इसे दो पार्ट में कर लो, एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ आ जाओ। फिर से यहाँ पर चेक कर लेते हैं। चलो इसको फिर से ब्रेक कर लो दो पार्ट में। सिंपल है बेटा, बहुत इजी है। देखो कैपिटल ऑफ द फर्म इज 2 लाख, यानी कि यहाँ का पार्ट दिया है ये। कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी दी है बेटा? 2 लाख। मार्केट रिटर्न दिया है 15%। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। यहाँ क्या दिया हुआ है देखो। अब यहाँ पर देखो एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो 3 ईयर का प्रॉफिट कितना दिया है देखो बेटा। इसको भी दो तरीके से कर सकते हैं, मैं सिंपल करा देता हूँ पहले। तो लास्ट 3 ईयर प्रॉफिट इज 60,000, ईयर 1, ईयर 2 72,000, ईयर 3 इक्वल टू 84,000। देखो यहाँ पर आप डायरेक्ट कर सकते हो, या तो आप 24 माइनस करिए। अब ये 24 कैसे आया बेटा? यहाँ चेक करो, ये 12,000 है। तो रेमनरेशन या सैलरी भी बोल सकते हैं, इक्वल टू 12 × 2। ठीक है, दो पार्टनर है इसीलिए। ओके, तो यहाँ पर आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। निकालो एवरेज प्रॉफिट। तो 60 माइनस 24, 36, 72 माइनस 24, 48, एंड 84 माइनस 24, 60। कितना आ गया टोटल बेटा? 144 डिवाइड बाय 3, एवरेज प्रॉफिट बिकम्स 48। ठीक है, यहाँ पर कितना आया बेटा? 30,000 इसका आंसर। ठीक है, तो सुपर प्रॉफिट इक्वल टू 48 माइनस 30,000 इक्वल टू 18,000। तो गुडविल इक्वल टू कितना आ गया आंसर? 18,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, चेक कर लो। 2 ईयर्स। ठीक है, 36। इसको एक और तरीके से भी कर सकते थे हम, अल्टरनेट कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अब पहले एवरेज प्रॉफिट निकाल लो तीनों का अलग से, पहले विदाउट एडजस्टमेंट। तो 60, 72 और 84। तो 62 प्लस 70 प्लस 84, चेक कर लो। 62, 72 है ये। ठीक है? कितना है? 62 प्लस 72 प्लस 84, ये आ गया हमारा 218। डिवाइड बाय 3 कर लो। डिवाइड बाय 3 गलत आ रहा है, टोटल 60 है ये। वही मैंने कहा 60 प्लस 72 प्लस 80, दैट इज 216। 216, 60 प्लस 70। ठीक है, डिवाइड बाय 3 कर लो। तो दैट इज 70 लेस एवरेज सैलरी, पार्टनर सैलरी। ये कितना था? 24 है माइनस, तो दैट इज द आंसर इज 48। ठीक है,
तो आप ऐसे भी एवरेज प्रॉफिट निकाल सकते हो। गॉट इट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल है। कुछ भी करने से पहले हमें दो पार्ट में डिवाइड कर लो, कुछ भी नहीं करना है हमें, बहुत आसानी से ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे। तो देखो प्रॉफिट क्या दिया हुआ है, देखो यहाँ पर रिवर्स में है 16, 17 एंड 18। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट दो पार्ट में किया, तो एवरेज प्रॉफिट कितना है बेटा? ठीक है, तो देखो एवरेज प्रॉफिट वही तीनों को प्लस करके डिवाइड कर लो, तो एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा 230 प्लस 2 लाख प्लस 170 डिवाइड बाय 3। तो आंसर इज 2 लाख ही आ जाएगा। चेक कर लो, ये 6 लाख हो गया, डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 3 लाख। अब इसमें से देखो प्रॉफिट भी माइनस करना है, लेस सैलरी फ्यूचर का एक्सपेंस है, तो -1 लाख, आंसर इज 2। अब इधर आ जाओ आप नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए। ठीक है ना, कैपिटल कितनी दी है देखो बेटा इसमें, 4 लाख इंटू 15%, तो कितना आ गया बेटा 60,000। ठीक है, और इसका आंसर कितना आ रहा था 2 लाख। तो सुपर प्रॉफिट क्या कर सकते हैं, तो सुपर प्रॉफिट इक्वल टू 2 लाख माइनस, ठीक है, 60,000, तो 1,40,000। तो गुडविल इक्वल टू, अब तो हम जानते ही हैं, 1.4 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, चेक कर लो, 2 ईयर। ओके, तो 2,80,000। गॉट इट? बहुत इजी क्वेश्चन। चलो इसको भी ट्राई करो। देखो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये विद एडजस्टमेंट के क्वेश्चन है हमारे। ठीक है ना, तो चलो इसको हम लोग चेक कर लेते हैं आगे। एवरेज प्रॉफिट इज 750 लाख। देखो पहले से ही इसमें एवरेज प्रॉफिट दे दिया है, लेकिन ये बोल रहा है इसमें ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक है 30,000, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है, तो लेस करेंगे हम ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, कितना 30,000, इट बिकम 7,20,000। ओके, इधर का पार्ट आ गया, यहाँ आ जाओ। कैपिटल कितनी दी हुई है 4,20,000। नॉर्मल प्रॉफिट कितना है 15%, तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ जाएगा चेक कर लो, तो 4,20,000 इंटू 15%, दैट इज 63,000। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट? तो सुपर प्रॉफिट अब कैसे आएगा, इसमें से इसको माइनस कर दो, 7,20,000 माइनस 63,000। ठीक है, और गुडविल क्या आ जाएगी, इसका आंसर इनटू नंबर ऑफ 3 टाइम्स, -7,20,000 में से 6,57,000 आ जाएगा, इंटू 3 कर लो, आंसर इज 1,971,000। यहाँ तक कोई डाउट? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वी कैन डू इट। ठीक है, चलो एक ये भी क्वेश्चन है, देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसके अंदर देखो इसमें एडजस्टमेंट भी है, सुपर प्रॉफिट भी है, एवरेज, ये बिल्कुल बेस्ट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लगा सकते हैं, है ना। इसमें हमें एडजस्टमेंट प्रॉफिट भी हमें करना है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग ट्राई कर लेते हैं। तो पहले तो हम लोग कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट कर लेते हैं। ठीक है, आप इसको ईयर वाइज भी कर सकते हैं। तो देखो 2014, 2015, 2016 एंड 2017, पहले तो प्रॉफिट लिख लो, 1,50,000, 1,80,000, 1,00,000, 2,60,000, मिस्टेक हुई, 181, 116, 17, 17 में 2,60,000, सॉरी 18 रह गया, इसीलिए 2,40,000। अब यहाँ पर करेंगे हम एडजस्टमेंट। देखो बेटा नॉर्मल लॉस है, इसमें तो कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं है, लॉस हम प्लस करेंगे। ठीक है, गेन है माइनस करेंगे, और लास्ट में कुछ भी नहीं है।
हटो। तो 1,50,000, 1,80,000, 2 लाख, ये लॉस है माइनस करेंगे बेटा, तो 2,20,000 एंड 2,40,000। सम कितना आ गया बेटा टोटल, देखो जरा, 1,50,000 प्लस 1,80,000 प्लस 2 लाख प्लस 2,20,000 प्लस 2,40,000, ये आ गया 9,90,000 डिवाइडेड बाय, ठीक है चलो आ गया। तो टोटल प्रॉफिट कितना आया हमारा, 9,90,000 डिवाइडेड बाय 5 ईयर, 5 ईयर ही है देख लो। तो एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू 1,98,000, ये हो गया हमारा पार्ट। अब कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है टोटल एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। क्वेश्चन में चेक करो टोटल एसेट कितनी है, देखो ये दिया 20 लाख माइनस 5 लाख, ठीक है। तो 20 लाख माइनस 5 लाख इक्वल टू 15 लाख। एनआरआर कितना दिया है बेटा, ये भी चेक कर लो, 10%। तो नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू 1.5 लाख। तो सुपर प्रॉफिट कितना आ गया यहाँ, 1,98,000 माइनस 1,50,000, तो ये आ गया 48,000, ठीक है। और गुडविल इक्वल टू 48,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दिया बेटा इसमें, 3 ईयर्स, ठीक है, इंटू 3 ईयर। तो ये आ गया हमारा 48,000 इंटू 3, 1,44,000। ये हमारे आज क्वेश्चन हो गए सुपर प्रॉफिट, ये सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आगे भी है, मैं आगे भी कहेंगे तो आप और कर दूंगी, ये क्वेश्चन है आप होमवर्क में करना, ठीक है ना, फिर हम लोग इसको आगे और कर लेंगे, ठीक है। कोई और प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताएं। वैसे ही क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ये पिछला वाला ही है, ये देखो आई थिंक ये सेम ऐसा क्वेश्चन है, तो मैं आपको बता देता हूँ, ये वाला सेम ऐसे, ये देखो इसमें सैलरी दी हुई है, रेमुनेशन पार्टनर दिया है, ये सेम क्वेश्चन, ठीक है। तो आज के लिए हम लोगों ने ये भी क्वेश्चन भी इसके लगा लिए, मैं अब आपको नेक्स्ट लेक्चर कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो चैनल पर बने रहिए, आप ये भी क्वेश्चंस कर सकते हैं, बहुत ईजी है, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, तो यू कैन डू इट, अदरवाइज देन आई विल सॉल्व, ठीक है ना।